जय हिंद जय भारत साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। मैं सुमित प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो साथियों, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, आज के साथ आपके साथ जो मेरा डिस्कशन होने वाला है वो मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के मुख्य परीक्षाओं को लेकर, जिसमें आज का जो हमारा जीके जीएस वाला जो सेशन है में सामान्य हिंदी के ऊपर चर्चा करेंगे, और जिसमें हम जानेंगे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अक्सर प्रश्न आते हैं हिंदी से। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कवि, उन प्रमुख कवियों के बारे में तथा उनकी रचनाओं के बारे में जो हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है आपके एग्जाम के को क्रैक करने की सीरीज में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले फिर से कहना चाहूंगा साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए 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 कमेंट कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए साथियों। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम कवि, लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जानते हैं। तो चलिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए देखिए जरा, पहला क्वेश्चन साथियों, पद्मावत की रचना किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति या रहीम या चंद्रप्रद दाई। तो किसने किसने रचना की थी? तो किसने रचना की थी पद्मावत की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। क्लियर है? आगे देखिए, कौड़ा के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। रामचंद्र शुक्ल ने करोड़ा की रचना की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, आचरण की सभ्यता किसने किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, नागार्जुन, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने। साहित्य दर्पण के लेखक कौन हैं? दंडी, बच्चन, विश्वनाथ, हरिओंद। विश्वनाथ। आला खंड के रचयिता कौन है? मंझन, जगनीक, नरपति नालाम, चंद्र बद्दाई। किसने लिखी थी आला खंड? जगनीक ने। किसने लिखी थी? जगनीक ने। आगे देखिए, भारतीय दूरदर्शन के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। किसने लिखी थी भारत की दुर्दशा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्लियर? आगे देखिए, अजात शत्रु की रचयिता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 7 है बालकृष्ण शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, वृंदालाल वर्मा ने। किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 8 है रंग में भंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, पंडित जगन्नाथ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैथिली शरण गुप्त। किसने लिखी थी? मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, रंग में भंग की लेखक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके साथ पहा सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। किसने लिखी है बुद्ध चरित्र? किसने लिखी है? रामचंद्र शुक्ल ने। क्लियर है? आगे देखिए, यशोधरा काव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयसी, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त, भूषण। किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। 11वां क्वेश्चन है आपका, गीतांजलि की रचयिता किसने? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और कल्हड़। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी आपकी गीतांजलि पुस्तक रचना। ठीक है। आगे देखिए, भगत दूत भगन दूत किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की, गुलाब राय की, विद्यापति की, सच्चिदानंद अगे की। सच्चिदानंद अगे की। भगन दूत किसने लिखा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे ने लिखा। नोट डाउन करते रहिए। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद अगे, बालकृष्ण शर्मा और मुक्ति बोध। किसने लिखी है त्यागपत्र? जैनेन्द्र कुमार ने। क्लियर है? कुली रचना किसने की? जयदेव, सुमित्रानंदन पंत, अमृता प्रीतम, मुल्कराज आनंद। किसने लिखी थी कुली नाम की पुस्तक की रचना? किसने? मुल्कराज आनंद। आगे देखिए, गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है?
महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है इसके करेक्ट आंसर? क्या है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। आगे देखिए, बेताल पच्चीसी के रचयिता कौन है? बेताल बेताल पच्चीसी के रचयिता कौन है? सूरती मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल, सरल मिश्र। किसने लिखी है बेताल पच्चीसी? सूरती मिश्र ने लिखी है। किसने? सूरती मिश्र ने। नोट डाउन करते रहिए। चिंतामणि लेखक का चिंतामणि लेखक का क्या नाम है? श्याम सुंदर दास, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल है। लिखिए चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रशीम रथी के रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ, शिव सिंह, श्याम सुंदर दास, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। क्लियर है? आगे देखिए, सुप्त सुमन की रचना किसने की? प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन। किसने के लिए सुप्त सुमन की रचना? प्रेमचंद्र ने की थी। क्लियर है? आगे देखिए, शिवा बावनी की रचना किसने की? शिवा बावनी रचना किसने की? ऑप्शन है जगनीक, केशवदास, भूषण, पहाकर। किसने की थी? भूषण ने की थी। किसने की थी? भूषण ने। आगे देखिए, आखिरी कलाम रचनाकार कौन है? आखिरी कलाम का रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, मलिक मोहम्मद जायसी, कुबेर नाथ राय, केशव दास। मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम की रचना किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने करी थी। फिर है मेघदूत की रचयिता किसने करी? ऑप्शन है जयदेव, कालिदास, जयशंकर, वाल्मीकि। तो मेघदूत सबसे प्रमुख कवि कालिदास जी की रचना है, तो नोट डाउन कीजिए कालिदास। पृथ्वी कल्प की रचना किसने की थी? अशक ने, गिरजा कुमार माथुर ने, कुबेर ने या नागार्जुन ने। पृथ्वी कल्प की रचयिता कौन है? किसने लिखी थी पृथ्वी कल्प? किसने लिखी थी? गिरजा कुमार माथुर ने। आगे देखिए, कागज के फूल के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार, सच्चिदानंद अगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 25, अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है? चतुर्थ सेन शास्त्री, आचार्य तुलसी, कौटिल्य या प्रेमचंद्र। आचार्य तुलसी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, मैथिली शरण गुप्त की। रामधारी सिंह दिनकर। तीन रुपया किसकी रचना है? तीन रुपया किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? हरिओत, श्याम नारायण पांडे, राणा प्रताप, रोहन लाल द्विवेदी। श्याम नारायण पांडे ने लिखी हल्दी घाटी। क्लियर है? जिसने लिखी? श्याम नारायण पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अर्धनारीश्वर की रचना किसने की? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद ने। रामधारी सिंह दिनकर ने की है अर्धनारीश्वर की रचना। क्लियर है? आगे देखिए, शेखर एक जीवनी की रचयिता कौन है? अगे है, नागार्जुन है, जैनेन्द्र कुमार है, मोहन प्राकेश है। तो किसने लिखी है शेखर एक जीवनी? अगे ने सचिदानंद हीरानंद वात्स्य ने लिखी है। आगे देखिए, सांदे गीत किसकी रचना है? सांदे गीत सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। आगे देखिए, मैथिल कोकिल किसकी रचना है? विद्यापति की, मैथिली शरण की, भूषण की, हरिओंठ की। किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? विद्यापति, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास। तो किसने लिखी थी रामचरितमानस? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। क्लियर है? नोट डाउन करते रहिए।
बीजे की रचना किसने की? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, हरिऔध। जो कबीर गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमुख खंड है बीजे, उसकी रचना किसने की थी? किसने की थी? कबीरदास। वीर सत्सई की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रत्नाकर है, रत्नाकर है, वियोगी हरि है, रांगे राघव है, अमृत लाल नागर है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखिए, काम्यायनी की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। किसने की? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है काम्यायनी। ठीक है, आगे देखिए, मंगलसूत्र किसकी रचना है? मंगलसूत्र किसकी मंगलसूत्र किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, प्रेमचंद की। मंगलसूत्र किसने लिखी है? किसने लिखी है मंगलसूत्र? प्रेमचंद्र ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रेमचंद्र ने लिखी है। आगे देखिए, साकेत के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। क्लियर है। आगे देखिए, यामा की रचना किसने? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने यामा लिखी है। क्लियर है। आगे देखिए, शाकुंतलम किसकी रचना है? शाकुंतलम किसकी रचना है? तो शाकुंतलम किसकी रचना है? देखिए साथियों, तो शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की, कल्हड़ की, जयदेव की, वेदव्यास की। तो महाकवि कालिदास की रचना है। पूरा नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्लियर है। कर्म भूमि के रचयिता कौन है? कर्म भूमि के रचयिता कौन है साथियों? उग्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर। किसने लिखी है कर्म भूमि? तो किसने लिखी है ये? किसने लिखी है ये? प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है। मधुशाला किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, हरिवंश राय बच्चन की, जयदेव की, रामचंद्र शुक्ल की। तो किसकी? हरिवंश राय बच्चन की है। क्लियर है। मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? कौन है? मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। ठीक है, नरेंद्र शर्मा है, वीरेश्वर सिंह है, या जनेन्द्र कुमार, या शमशेर सिंह है। मिट्टी और फूल की रचना किसने की है? नरेंद्र शर्मा ने की है। क्लियर है। आगे देखिए, निर्जा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध की, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, श्रीधर पाठक है, मुक्तुधर पांडे हैं, या जयशंकर प्रसाद है। तो कौन है छायावाद के प्रवर्तक? किसे जाना जाता है? मुक्तुधर पांडे को माना जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, या सेवा सदन। मंगलसूत्र। जो अधूरा उपन्यास रह गया था मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, वो था मंगलसूत्र। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दा तासी। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक के नाम क्या है? गारसा दा तासी। क्या नाम है? गारसा दा तासी। नोट डाउन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर है, तरीन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाया, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? फिर से पढ़िए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाया पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। किसने लिखी है? इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है ये? तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर है। आगे देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, या केशवदास। तो कौन है? कबीरदास है निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, संस्कृत संस्कृत के 4 अध्याय की रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर है, भगवती चरण वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसने लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। क्लियर है? तो साथियों यहीं पे आज का साथियों जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, यहीं पे आज का हमारा सेशन था। 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के जो उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछे जाते हैं लेखकों और उनकी प्रमुख रचनाओं का यही समाप्त होता है। साथियों फिर से कहना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए मिलते हैं एक न्यू और फ्रेश लेक्चर के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारा और आपका यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।